Hello viewers, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन क्लियर किया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना ताकि ये समझ में आ जाए कि इस जो चैप्टर है ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसमें हम क्या क्या लर्निंग करने वाले हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला आपका क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ तुमने रेशियो निकालना है। क्या निकालना है रेशियो में? वेट। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर। साइकिल की स्पीड दे रखी है और स्कूटर की स्पीड दे रखी है। जब भी तुम रेशियो निकाल रहे हो, पहली चीज़ ध्यान में ये रखना कि जो 2 यूनिट्स है ना, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जो भी क्वांटिटी या नंबर जो भी तुमको दे रखा है वो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये भी किलोमीटर्स में है, ये भी किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो 15 किलोमीटर, रेशियो का साइन एंड 30 किलोमीटर्स, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो तुम्हारा रेशियो आ जाएगा 1:2। बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे तुमको रेशियो निकालना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मीटर दे रखा है और इधर किलोमीटर है, तो यहाँ तुमने कन्वर्जन करना है। कैसे? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, या तो दोनों को देखो मीटर में करो, नहीं तो दोनों को किलोमीटर में करो। ईजी है कि जो बड़ा है उसको छोटे पे ले आओ। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। यहाँ तुमको गिवन है 10 किलोमीटर्स, कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। तो 10 किलोमीटर को मैं 10,000 मीटर लिख सकती हूँ मीटर के फॉर्म में, क्योंकि ये वाला मीटर में है। 5m रेशियो 10 किलोमीटर की जगह मैं लिखूँगी 10,000 मीटर्स। अब मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तुम्हारा, ठीक है। 5 से 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10 और ये 3 0 एज इट इज़। क्या आ गया तुम्हारा रेशियो? 1:2000। दिस विल बी योर रेशियो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 50 पैसे टू, ये 5 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़। तो यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ रुपीज़ है। अब तुम बताओ 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे? 500 पैसे। अब दोनों को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको लिख दो 50 पैसे एज इट इज़। रेशियो में 5 रुपीज़ की जगह तुम लिखोगे 500 पैसे। बात तो एक ही है। अब यहाँ पी से पी, पैसे से पैसा कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। तो यहाँ तुम्हारा रेशियो बन गया 1:10। क्लियर हुआ? आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। तुमको क्या करना है? रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ रेशियो में गिवन है, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रेशियोज यहाँ आ सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ईच रेशियोज टू परसेंटेज। जब ईच आता तब आपको एक एक को कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ पे ईच नहीं है, तो मतलब डायरेक्टली जो तुम्हारा जो रेशियो है 3:4 को आप लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हैं हम। और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, उस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करता है इंटू 100 से। बस इतना ही करना है। रेशियो को p/q की फॉर्म में कर दो, ये हो जाएगा 25 एंड 25 3 ज़ा 75%। ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे अगर ईच बोलते, अगर जैसे यहाँ मैंने बताया ईच बोलते, तो पहले 3/4, पहले 3 को, तब उसमें ऐसे करते तुम 3:4, इसमें तुम इसको ऐड कर देते। टोटल रेशियो इनका 7 है, तो 3/7 इंटू 100 एंड 4/7 इंटू 100, मतलब जो रेशियो निकलना है वो अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। बट ये केस दूसरा है, ये यहाँ पे नहीं पूछा आपसे, सिर्फ डायरेक्टली रेशियो पूछा है। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। इसका क्या करना है? 2/3 p/q की फॉर्म में लिख दो पहले इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में करना है। अब इसको तुम लिख सकते हो 200/3, ठीक है। और तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 66.66%। और इसको तुम लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में 66 2/3%, ठीक है। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तुम डेसिमल में लिखो या मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके करने के 2 मेथड्स हैं। दोनों मेथड मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस करूँगी तुमसे, ठीक है। यहाँ पूछा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब 25 जो स्टूडेंट्स है ना, उनका 72% बच्चे
इसका 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, वो बच्चे क्या हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं। पूछा तुमसे क्या है, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड का पूछा है, गिवन है इंटरेस्टेड वालों का। ठीक है, तो पहला मेथड जो हम इसमें यूज़ करेंगे, मेथड 1, जो समझ में आए, जो पहले क्लिक करे वैसे कर सकते हो। पहला तो ये है कि 72%, अगर तुम देखोगे इंटरेस्टेड कितने हैं, 72% हैं। अब तुम्हें पता है जब भी परसेंट में है तो मतलब होल, अगर टोटल की बात करें एज अ होल लेते हैं तो हम 100 कंसिडर करते हैं। अगर इंटरेस्टेड 72% हैं तो नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे, परसेंटेज में निकाल सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे, अगर 100% में से जो टोटल है उसमें से 72 इंटरेस्टेड हैं तो उसमें माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 28% बच्चे ऐसे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में। ठीक है, तो आपने अब यहाँ आपसे पूछा है कि हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इन परसेंटेज, बट यहाँ हमने नॉट इंटरेस्टेड का परसेंटेज तो निकाल दिया। अब ये वही बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, तो बस 28% किसका, 25 स्टूडेंट्स का। अब आपको इन नंबर में निकालना है तो 28% निकालोगे, मतलब परसेंट हटा के मैंने 100 लगाया, 28% किसका निकालना है आपने, 25 स्टूडेंट्स का, क्योंकि आपको काउंटिंग में बताना है। ठीक है, तो 25 बच्चे टोटल हैं और टोटल एज अ होल तुमने 100% लिया, ये दोनों सेम ही है, तो 25 का तुम 28% निकाल रहे हो। ये स्टेप समझ में आ गया। यहाँ से 25 4 ज़ा 100, ठीक है, और यहाँ से 4 7 ज़ा 28, तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरा मेथड भी देख लो, जैसे आपको गिवन है कि 72% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो 72% है कितने वो चेक कर ले, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स मतलब 72/100। अब इनको हमने इन नंबर्स में गिनना है, कितने हैं ये बच्चे, 25 का 72% निकाल रहा है, 25 4 ज़ा, और यहाँ पे कट रहा है ये 4 एंड 72, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 4 8 ज़ा 32, मतलब 18 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। ये तुमने इंटरेस्टेड वाले बच्चे निकाल लिए। ठीक है, अब 25 में से जो टोटल है तुम्हारा यहाँ पे 25 में से 18 इंटरेस्टेड हैं, तो नॉन इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड कौन से होंगे, निकाल सकते हो, माइनस कर देना। कैसे करोगे, 25 में से 18 माइनस 7 स्टूडेंट्स, आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब यहाँ टोटल नहीं गिवन तुमको, तो तुम टोटल को तो अभी यहाँ पे तुम लेट करना पड़ेगा, टोटल मैचेस तुम लिख सकते हो x। ठीक है, उसमें से x में से कितने मैचेस जीते, 10 मैचेस इन काउंटिंग, इन्होंने बताया है ना। अब लिखा है इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40। अब जो यहाँ देखो जो जो गिवन है ना, पहले उसको लिख दो ताकि क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें गिवन क्या है और तुमसे पूछा क्या है। 2 मेथड इसके भी हैं, यहाँ मैं एक ही डिस्कस कर रही हूँ, तुम दूसरा खुद से करो। ठीक है, यहाँ पे गिवन है तुमको 10 मैचेस है ना, तो यहाँ तुम लिख सकते हो मैचेस विन या मैचेस वॉन लिख लो। कितने मैचेस जीते इन्होंने, 10 मैचेस, और इन परसेंटेज, इसी को तुम अगर परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज, है ना, तो विनिंग का परसेंटेज, एंड इसी को अगर तुम परसेंटेज में बोलोगे तो 40%। अब दोनों एक ही बात है, 40% मैचेस जीते, नहीं तो 10 मैचेस जीते, है ना, यहाँ परसेंटेज में बताए, ये दोनों सेम है, जीतने की बात हुई है। तो जब सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 40% इज़ इक्वल टू 10 मैचेस, यस लिख सकते हैं हम। मैं 40% मैचेस बोलूँ या 10 मैचेस बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें 100% क्या निकालना है, हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्लेड, मतलब टोटल कितना खेला। तो टोटल या फिर होल की जब बात करते हैं इन परसेंटेज में, वो हमेशा 100% होता है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 40% है, क्या तुम 1% निकाल सकते हो, ज़्यादा का दे रखा है, कम का पूछा है, क्या होगा, डिवाइड 10/40। और अब तुमसे 100% निकालना है, मतलब यहाँ से इसको देखो, 1% दे रखा है, 100 निकालना है, कम दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, 10/40
इंटू 100। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और ये कटा इससे 25। तो टोटल मैचेस कितने थे? टोटल उन्होंने जो मैचेस खेले 25 मैचेस खेले, जिसमें से वो 10 मैचेस जीते। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। मतलब चमेली ने कितने पैसे खर्च कर दिए? 75% खर्च कर दिए। ठीक है, इसको भी दो मेथड से कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि उसने 75% जो है पैसे खर्च कर दिए, मतलब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, उसके पास लेफ्ट कितना है मनी? 25%। 100 में से तुम माइनस करोगे 75 को, 25 मिलेगा। ठीक है, अब हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, मतलब कुछ भी खर्चा करने से पहले, टोटल पहले बिफोर उसके पास कितना था? तो 75 खर्च किए, 25% बचा, ये परसेंट में बताया। लेकिन सेम टाइम पे तुमको दे भी रखा है कि उसके पास 600 रुपीज़, इन रुपीज़ इसको दे रखा है कि 600 रुपीज़ है, लेकिन इन परसेंटेज मैंने निकाला कि 25% है। बात एक ही हुई। बट शी हैड, यहाँ तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट शी हैड 600 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ तुम इनको इक्वेट कर सकते हो। 25% इज इक्वल टू 600 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तुमको टोटल निकालना है, मतलब 100% निकालना है। कैसे निकालोगे? 600 बाई 25, ये तो 1% का आ गया, और इंटू 100 करोगे 100% का आ जाएगा। तो 25 4 ज़ा 100 एंड 6 4 ज़ा 24। मतलब उसके पास जो इनिशियल में पैसे थे टोटल, वो थे 2400, है ना। तो ये तुम्हारा बन गया आंसर। अब इसको तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने उस वाले में बताया था, वैसे ही तुम इसको दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, पर ये इजी पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, दैट इज़, यहाँ देखो, अब इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। क्रिकेट कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? लिखते जाओ, जो तुमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसको साथ साथ में लिखते जाया करो। तो 60% क्रिकेट लवर्स हैं, 60%। 30% कौन है? फुटबॉल लवर्स। तो फुटबॉल पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, तुम अपना स्टेटमेंट खुद बनाना। एंड द रिमेनिंग अदर गेम्स, जो अदर गेम्स हैं उसके कितने लवर्स हैं? उसके हैं, अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो। रेस्ट जो है ना, वो बच्चे या लोग हैं, वो दूसरे गेम्स को पसंद करते हैं। तो मतलब 60 एंड 30 कितना हो गया? 90%। तो यही बन गया। बचा कितना? 10%। मतलब जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, दे आर 10%। ठीक है, अब पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो यहाँ हमने निकाल ही दिया पहले। 100 माइनस 90 शो करना है, तो पूरा ऐसे शो कर देना। वो 10% होंगे जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर्स, अब टोटल यहाँ पे बता रखा है कि 50 लाख पीपल की बात हो रही है, उनमें से इन्होंने ये परसेंटेज निकाला है। तो अब आपने निकालना है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर, किसको कितने लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, और कितने लोग हैं जो इन दोनों को नहीं तीसरा एक गेम पसंद करते हैं। तो अब तुम्हें इन काउंटिंग बताया आउट ऑफ 50 लाख। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में आया। अब आ जाओ यहाँ पे, तुम पहले क्रिकेट के लिए, अब तुम्हें परसेंटेज गिवन है, टोटल गिवन है। क्रिकेट कितनों को पसंद है? 60%। तो यहाँ तुम कैसे निकालोगे? 60/100 किसका? 60% किसका निकालोगे? 50 लाख का। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 50 लाख। अब यहाँ पे तुम इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, 1 0 से 1 0 और इस 0 से इस 0, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 6 5 ज़ा 30। तो 30 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि क्रिकेट लवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फुटबॉल। फुटबॉल के लिए क्या है परसेंटेज? 30। तो 30% निकालो किसका? 50 लाख का। इसी का निकालना है, टोटल यही अमाउंट लोग हैं ये जो गिवन है। ठीक है, अगेन 1 0 से 1 0 और इससे ये कैंसिल, कितना बन गया तुम्हारा? 15 लाख। तो 15 लाख वो लोग हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। एंड अदर्स कितना है? 10%। मतलब 10% किसका निकालोगे? 50 लाख का, है ना। यहाँ पे तुम्हारा अगेन 1 0 से 1 0 और इससे ये, तो मतलब 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको ये दोनों ही नहीं तीसरा गेम पसंद है। अब चाहे तो तुम इनको सम करके देख लो, ये 30
30 + 15 कितना हो गया 45, 45 + 5 50, तो आ गए 50 पूरे आ गए। तो यहाँ से तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि टोटल इनका 50 वापस बन रहा है कि नहीं। इतना ही करना है सोल्यूशन, ठीक है। तो इजी है, वापस से खुद से करके देखना। कुछ समझ में नहीं आता तो तुम वापस से वीडियो को रिपीट कर सकते हो या फिर कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।